राहु आपकी इच्छा है, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है। राहु कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आपको उसे जानना होगा कि आपकी क्या इच्छा है, वास्तविक जीवन में आप क्या चाहते हैं। आपको पहले वो समझना होगा और फिर राहु जब उस चीज़ से आपसे कनेक्ट हो जाए तो फिर इस संसार में एक रात काफ़ी है, सिर्फ एक रात काफ़ी है आपको टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल्स अगर हम लेना चाहें तो जितने भी आप यूट्यूबर्स देखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर कुछ दिन या कुछ रातों में ही चमक जाते हैं। ये उनका राहु है और उनके अंदर की इच्छा है जो एक दूसरे से पूरी गहराई से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा खुद को कि आप क्या चाहते हैं। आपकी इच्छा आपको मालूम होनी चाहिए। गुरु की कहीं ना कहीं थोड़ी दिशा आपके साथ होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। और फिर अगर आप उस चीज़ में डूबने लगे, जो भी चीज़ आपकी इच्छा है, पढ़ाई, स्टडी, फॉरेन जाना या फिर कोई बिजनेस या फिर अध्यात्म, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं संसार के अंदर, रिसर्च, जो भी आप करना चाहते हैं वह आपको मालूम होना जरूरी है। फिर आप गहराई में डूबते जाओ, राहु आपको तीव्रता से डुबोएगा, इतनी गहराई में पहुंचाएगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतनी चीजें आपके आंखों के सामने लाके खड़ा कर देगा कि वो भी आप नहीं सोच सकते। राहु खुद एक दिशा दिखाता है अगर हम उसके साथ बिल्कुल अच्छे से चलने लग जाए तो। आप और आपकी इच्छा राहु के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो। राहु आपके लक्ष्य से आपको कभी भी दूर नहीं होने देगा। हाँ, लोग आपको पागल बोल सकते हैं, तो इसके लिए घबराइए मत। अगर हम किसी चीज़ को पाने के पीछे लगते हैं और वो सही दिशा में है, जहाँ से हम संसार में कुछ अच्छा ही करेंगे दुनिया में, तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, सबके साथ राहु है। राहु के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चा रात भर जागता है, पढ़ाई करता है, खाने की सुध नहीं, नींद में से उठ के कॉलेज भागता है, उसके साथ राहु है, समझ लीजिए। आप किसी सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट्स के अंदर से अंदर बहुत गहराई तक पहुंचने के लिए आपने कितनी किताबें पढ़ डाली, आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं इतनी किताबें पढ़ चुका हूँ, और लास्ट टाइम आप घर से कब बाहर निकले थे वो भी आपको मालूम नहीं। तो ये कौन है? राहु ही तो है। राहु को एक भ्रम बोला जाता है, इनकार नहीं है, भ्रम भी है वो। लेकिन आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर वो जुनून है आपके जीवन का। जी हाँ, जुनून है ऐसा जो आपके सर पर सवार हो जाता है और फिर आपको उसके सिवाय कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है। संसार में आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। जो आप सोच रहे हैं बस वही चीज़ आपको दिखाई देगी। और जुनून आसान नहीं होता है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून पैदा हो जाए तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिए। सफलता कब मिलेगी नहीं मिलेगी वो चिंता मत कीजिए। जुनून है तो सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जुनून ही तो राहु है। और एक बहुत अजीब बात आपको बताती हूँ, सुनने में आपको अचरज होगा, लेकिन अगर आप राहु के बारे में ही सोचते हैं कि आखिर राहु प्लेनेट है क्या, ये छाया ग्रह है लेकिन ये है क्या, अगर बहुत लंबे समय तक आप राहु के बारे में सोच रहे हैं तो कब राहु आपसे आके कनेक्ट हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो डीप स्टडी करते हैं, बहुत लोगों के चार्ट्स देखते हैं, तो उन चार्ट्स देखते देखते वो प्लैनेट कब उनसे कनेक्ट हो जाता है उन्हें खुद भी नहीं मालूम पड़ता। यही तो कारण है कि वो कब फेमस हो जाते हैं उन्हें स्वयं भी नहीं मालूम पड़ता। ये हकीकत है। अब यहाँ पर एक और बात है दुनिया के अंदर कि राहु जितना उठाता है उतना ही गिरा भी देता है। तो इस बात के पीछे भी बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ी एक समझ है।
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अगर उस प्लैनेट से आप कनेक्ट रहे तो आप जीवन में बनने के बाद कभी भी नहीं गिरेंगे, इसकी गारंटी है। राहु के ऊपर कितने ही घंटों बातचीत की जा सकती है। राहु आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जो रहस्य संसार में किसी को मालूम नहीं हुए, वह सारे रहस्य राहु आपको बता सकता है। यूनिवर्स की सारी शक्तियों से राहु आपको कनेक्ट कर सकता है, और यही तो काम राहु का है। आप एक आइडिया यूनिवर्स में भेजो, वो आपको 100 आइडियाज वापस दे देगा। यही तो कमाल है राहु का। वैसे तो राहु की शक्ति को सहन करने के लिए भी बहुत सारे प्लैनेट्स की आवश्यकता होती है, फिर भी एक जरूरी प्लैनेट है, वो नहीं होगा तो जरूर आप वापस नीचे की तरफ आ सकते हैं, डाउनफॉल हो सकता है आपका। तो इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे फिर कभी। तब तक एस्ट्रो वर्ल्ड के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।